हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फैक्टर यानी गुणनखंड से बनने वाले 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है गुणनखंड से? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पूछता है, या फिर पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर पूछेगा कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। ये 5 प्रकार के प्रश्न, केवल 5 प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक संख्या है, कोई संख्या है 12 में आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले 12 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। इसका निकालेंगे एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं। 2 से इसमें जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से एक बार हो गया। अब इसका एलसीएम कितना निकल के आया? 12 का एलसीएम जो हुआ हमारे पास वो 2 की पावर 2 बार है, तो इसके स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू 3 की पावर 1 बार। तो इस तरह से हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम निकल कर आया 12 का कितना? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो निकालना होता है, जितनी भी पावर है इसमें, जैसे 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा 2 की पावर है तो 2 की पावर में हम लोग क्या कर देंगे? 1 ऐड कर लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 1 है तो 1 की पावर में 1 ऐड कर देंगे। 2 + 1 3 हो गया, 3 इंटू 1 + 1 2, यानी कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 6 हमारा निकल के आया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें हम लोग इसी एग्जाम्पल से निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आया था? एलसीएम निकल कर आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एलसीएम निकल कर आया था। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसमें जो पावर है, सम पूछा है तो सम वाले को एज इट इज़ रहने देंगे, यानी 2 का 2 उतारेंगे। उसके बाद जो विषम संख्या यानी 3 की पावर कितना है? 1। विषम की पावर जब रहेगी तो उसमें हम लोग एक ऐड कर लेंगे, यानी 2 और 2, 2 दूनी 4 इसमें कुल सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसमें हम लोग अगला निकालते हैं कुल विषम। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या करेंगे? विषम संख्या कौन सी है? तो जो 3 की पावर कितना है, इसका एलसीएम कितना था? एलसीएम को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एलसीएम हम लोग निकाले थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो इसमें विषम पूछा है। विषम तो ए संख्या विषम है नहीं, 2 विषम है नहीं, केवल 3 की पावर 1 है। तो इसमें जो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 1 + 1, यानी जो पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे। पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा वही हमारा हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो बनेगा वह बनेगा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम को हमेशा ध्यान रखना है। एलसीएम कितना निकला था? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, कुछ नहीं करना है। जितना हम लोग को मिला है, जितना पावर है, इसकी 2 की घात कितनी है? 2 है, और 3 की घात कितनी है? 1 है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
2 1 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। और पांचवें प्रकार का प्रश्न जो बन सकता है, पांचवें प्रकार का प्रश्न बन सकता है कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग, इसे निकालना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी की एग्ज़ाम के लिए। इसको कैसे निकालेंगे? एलसीएम कितना है? एलसीएम है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कोई भी संख्या है, उसका जो मान लीजिए n की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ तक जाएंगे 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद अगली संख्या जो है 3 की पावर 0, उसके बाद प्लस 3 की पावर 1, यहाँ तक जाना हमको, ठीक है, 0 से। तो मैंने बताया n की पावर 0 यानी उसका वैल्यू 1 होगा। 2 की पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, प्लस 2 दूनी 4, 4 हो गया, 2 की स्क्वायर 4, फिर 3 की पावर 0 माने 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 माने 3। अब आगे क्या करना है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ से 1 और 3 4, तो 7 चौक 28। 28 हो जाएगा हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या का योग जो पूछा है। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को बताता हूँ किस प्रकार के प्रश्न पूछ। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को बताया कि कुल गुणनखंडों को आप कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों को कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों को कैसे निकालेंगे, और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, और कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है। यदि इसमें विषम संख्या नहीं है, मान लीजिए अगर 3 ना होता तो इसमें विषम गुणनखंडों की जो संख्या हो जाती वह 0 हो जाती, अगर इसमें विषम संख्या नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।